है आपका अपने चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद विजडम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेनुलोसाइट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था WBC के बारे में, यानी ग्लूकोसाइड्स के बारे में, और मैंने बताया था कि ग्रैन्यूल के अकॉर्डिंग, ग्रैन्यूल के आधार पर WBC को यानी ग्लूकोसाइड्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट था ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा पार्ट था ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रैन्यूल का मतलब बताए थे और ग्रैन्यूल का मतलब मैंने बता दिया था। ग्रैन्यूल क्या होता है? एक दाना, ठीक है, एक छोटा सा दाना जो सेक लाइक होता है, गोल गोल होता है, ठीक है। तो नो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब होगा ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में कुछ हम लोग कैरेक्टर जान जाते हैं, ठीक है, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो भी जान जाएंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स को यानी ग्रेनुलोसाइट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा पार्ट है मोनोसाइट्स। यानी ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में डिटेल से। अब ये लिम्फोसाइट क्या होता है और ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो WBC में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि WBC की जो सेल होती है वो लार्ज सेल होती है, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, और ये भी 5 टाइप के होते हैं। WBC के सेल 5 टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रैन्युलो और ग्रैन्युलो। तो ग्रैन्युलो में 2 होते हैं और ग्रैन्युल में 3 होते हैं, तो टोटल मिलके 5 हुआ। तो हम लोग ग्रैन्युल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट ह्यूमन ब्लड में कितना % में होता है? तो मैंने यहाँ लिखा है 20 से 25%, यानी 20 से 25% हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के अंदर जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म कम होंगे, यानी जीव दर्द कम होंगे, ठीक है। यहाँ फिगर देखिए, फिगर में मैंने बताया है कि देखिए ये क्या है, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। ये जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लिटिल साइटोप्लाज्म, यानी कम साइटोप्लाज्म होता है इसमें, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप, और ये लिम्फोसाइट का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, गोल होता है, ठीक है, गोलाकार। एंड नेक्स्ट है लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस का मतलब है कि बड़ा गोल केंद्रक, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला केंद्रक है, ये वाला केंद्रक है, लार्ज न्यूक्लियस। ये बड़ा सा जो देख रहे हैं ये केंद्रक है, और इसके बाहर वाला जो देख रहे हैं ये लिम्फोसाइट्स का एक सेल है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो खाली जगह देख रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है। और आपको ये भी दिख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ रहे हैं, और ग्रैनुलोसाइट्स में जो भी सेल बनेंगे उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एकदम कलरलेस है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, यानी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है, और इसके न्यूक्लियस लार्ज है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट है नॉन फेगोसाइटिक, यानी ये नॉन फेगोसाइटिक होता है। इसका काम नहीं होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करे तो ये इसको इनगल्फ नहीं करता, ये इसको किल नहीं करता है। ये नॉन फेगोसाइटिक होता है। इसका काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ये एंटीबॉडीज क्या होता है हम लोग इस टॉपिक के बाद, यानी WBC उसके बाद प्लेटलेट्स जब पढ़ लेंगे तब ब्लड ग्रुप में आएंगे, तब ब्लड ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज, एंटीजन क्या होते हैं। तब मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे शरीर में। आपको याद रखनी है कि WBC में ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, तो कौन से साइट्स में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? तो ग्रेनुलोसाइट्स में, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है हमारे शरीर में, ठीक है। दे आर 2 टाइप्स। अब ये लिम्फोसाइट को 2 पार्ट में बता गया है, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये दोनों सेल हैं जो इसके इंपॉर्टेंट सेल है लिम्फोसाइट्स, इसके बिना कुछ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बी और टी ये दोनों सेल है, यानी लिम्फोसाइट है, ठीक है। और ये दोनों की हेल्प से ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनेगा तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर कोई बीमारी भी होती है तो हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम रहता है, कैपेबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? हमने बताया लिम्फोसाइट WBC बोन मेरो में होता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया, लेकिन इसमें जो बी और टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ बनते हैं हमारे शरीर में? तो वो हमारे शरीर में बनते हैं स्प्लीन में, यानी प्लीहा। मैंने बताया था कि स्प्लीन एक ऑर्गन का नाम है जो स्टमक के ऊपर होता है और पैंक्रियाज यानी अमाशय के पीछे होता है, अग्नाशय के पीछे होता है। ठीक है, होता है स्प्लीन, जिसको हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान। मैंने जब आरबीसी बताया था तब इसमें डिटेल से बताया था, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा आरबीसी वाला। थाइमस ग्लैंड, हमारे बॉडी में थाइमस ग्लैंड इस साइड होता है, इस साइड थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो में बताऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तब आपको समझ में आ जाएगा डिटेल से। उसके बाद बोन मैरो, बोन मैरो आप समझ रहे हैं, मैंने बताया था, यानी कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, बोन मेरो में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट है, ये शरीर के इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने इसके बारे में चर्चा किया कि जब एंटीबॉडीज का ये फॉर्मेशन करेंगे लिम्फोसाइट्स, तो जनरली सी बात है कि जब लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे हमारे शरीर में, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, पावरफुल रहेगी। हम किसी भी लड़ाई, किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से हमारा शरीर लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, इसलिए WBC को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एड्स होने पर इसकी संख्या कम हो जाती है। एड्स एक बीमारी है, ठीक है, सभी को पता है, एडेनोसाइन नहीं, एड्स होने पर इसकी संख्या कम हो जाती है। ये बीमारी है, अगर ये बीमारी शरीर में होती है तो लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। अब एड्स के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे होता है शरीर में, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसका इलाज है या नहीं है, वो वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी। बस आपको इतनी जाननी है कि लिम्फोसाइट्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने कॉपी में से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जनरली SSC वगैरह में, बैंकिंग में या स्टेट एग्जाम में, बहुत सारे टीचर्स के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी सारे अदर्स एग्जाम में उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये सारे पॉइंट्स कि एड्स होने पर भी इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइंड कर दें कि लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% हमारे शरीर में होता है, यानी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और ये स्फेरिकल शेप का होता है, गोल शेप का होता है, शेप बनाया है मैंने, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं, और ये नॉन फेगोसाइटिक होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी निर्माण करते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों लिम्फोसाइट बी एंड टी हमारे शरीर में कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है, बोन मैरो में बनता है, थाइमस ग्लैंड में बनता है। और जब एड्स नाम की बीमारी होती है तो ये लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, यानी ह्यूमन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स का क्या कैरेक्टर है? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही होगी मोनोसाइट्स की। ठीक है, तो मोनोसाइट्स का फिगर देख के लग रहा होगा ये अमीबा की तरह लग रहा होगा। कभी कभी माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अमीबा तो नहीं है। जी नहीं, ये अमीबा है नहीं, लेकिन अमीबा की तरह दिखता है इसका स्ट्रक्चर। आपको इसके स्ट्रक्चर बाहर की तरफ से दिख रहे होंगे सूडोपोडिया लाइक, लेकिन ये वो नहीं है, ये बस दिखता है अमीबा की तरह, बट अमीबा नहीं है। ठीक है, तो मोनोसाइट से पढ़ेंगे हम लोग कि ह्यूमन ब्लड में मोनोसाइट्स का परसेंट कितना होता है, यानी 2 से 10%। अगर आप कंपेयर करें लिम्फोसाइट से, तो लिम्फोसाइट से कम होता है इसका परसेंट हमारे ब्लड में, यानी 2 से 10% हमारे शरीर में होता है, यानी ब्लड में। बीन शेप न्यूक्लियस, आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये मोनोसाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है जो बीन शेप लग रहा है, यानी किडनी की तरह, किडनी के आकार का, बीन शेप, किडनी के आकार का इसका न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लिम्फोसाइट से, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल होता है, गोला होता है, गोलकार होता है, राउंडेड होता है। तो राउंडेड मैंने
लीजिए, मोनोसाइट्स में कोई भी पार्टिकल्स जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे और भी कुछ ऐसे गंदगी हो जो हमारे सेल के अंदर पहुंच रहे हैं, यानी ये मोनोसाइट्स के अंदर। तो ये मोनोसाइट्स के सेल क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, उस सारे चीज को इनगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है फेगोसाइटोटिक। ठीक है, फेगोसाइटिक। और फेगोसाइटिक नेचर आप अमीबा में भी पढ़े होंगे। अमीबा में भी क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर होता है। अमीबा भी फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है और अपने बॉडी के अंदर लाता है, तब एंजाइम की मदद से उसके फूड जो होते हैं वो टूटते हैं। तो जस्ट लाइक ये जो मोनोसाइट है, आकार में दिखने में लगता है अमीबा की तरह। ठीक है, कुछ कुछ इसके फंक्शन मोनोसाइट से मिलते हैं, इसलिए फेगोसाइटिक कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, दे इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डिवेरीज, यानी कि ये क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, सेलुलर डिवेरीज यानी सेल के अंदर जो भी मलबा है, गंदगी है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो इनगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे और एंजाइम की हेल्प से उसको पचा लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, एमोबॉइड अपीयरेंस यानी अमीबा की तरह दिखने वाला ये मोनोसाइट्स है। आपको दिख रहा होगा कि इसके साइटोप्लाज्म में भी कोई भी ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आ रहे हैं, यानी ये ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। यानी इसीलिए मैंने कहा था ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जो भी सेल बनेंगे उसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं। आप नीचे फिगर में भी देख रहे होंगे कि फिगर में आपको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दिख रहे होंगे। आप ये फिगर और वो फिगर देख के मिलाइए कि आपको सेम सेम नजर आएंगे दोनों फिगर। आपको उसके जो न्यूक्लियस है, मोनोसाइट्स के न्यूक्लियस किडनी जैसे दिखेंगे और लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस आपको कैसे दिखेंगे, लार्ज दिखेंगे एंड गोल दिखेंगे। ठीक है, और उसके दोनों के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जहां तक मैं समझा रही हूं आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बोलें आपको और कौन सी वीडियो चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, या उससे बाहर भी कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी उसकी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।